नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिस्कशन का पार्ट बनने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप पूरी कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आज की बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी कहलाता है। योगी की परिभाषा कृष्ण यहाँ पर दे रहे हैं। ये है 6ठा चैप्टर है और 6ठे चैप्टर का पहला श्लोक है। ये कृष्ण पहली चीज़ तो यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कर्म फल की तरफ कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, यानी जिसका इंटरेस्ट कर्म करने में है ना कि कर्म के फल में है। आधी से ज़्यादा दुनिया या कहें लगभग सभी लोग आउटकम में इंटरेस्टेड रहते हैं, कर्म के फल में इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन हम कर्म फल में इंटरेस्टेड रहते क्यों? हमारा इतना ज़्यादा जो रुचि है वो कर्म के फल में क्यों है, कर्म में क्यों नहीं है? ये बड़ी मज़ेदार बात है। अगर आप इसे समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कर्म में इंटरेस्ट होने के बजाय हमारा कर्म फल में क्यों इंटरेस्ट है। अब हमारा किसी भी चीज़ के आउटकम में इंटरेस्ट तभी होता है, आउटकम में इंटरेस्ट हमारा तभी होता है जब हमारा उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप फल की वजह से ही उस तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। जैसे ज़्यादातर लोग जो इंजीनियरिंग करने जाते हैं वो इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते। इंजीनियरिंग के थ्रू जो पैकेज उन्हें मिलने वाला है जॉब में, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उन्हें अच्छा इंजीनियर बनने से उतना मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता है कि क्या अच्छा पैकेज मिलेगा। जब कॉलेज चुनने के लिए जाते हैं लोग, उसमें भी ज़्यादातर यही क्वेश्चन सामने आते हैं कि क्या अगर मैं फ़लाँ कॉलेज से इंजीनियरिंग करूं जाके तो क्या मेरा पैकेज अच्छा लग जाएगा। कोई इस चीज़ की बात नहीं करता कि क्या मैं इस कॉलेज से पढ़ने के बाद क्या मैं एक अच्छा इंजीनियर बन पाऊंगा। और अच्छा इंजीनियर बनने का मतलब भी यहाँ पर यही माना जाता है कि क्या आपका अच्छा पैकेज लगेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पैकेज स्टार्टिंग में अच्छा लग गया है तो आप एक अच्छे इंजीनियर भी हैं, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हैं। मेरे ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको पैसा नहीं कमाना चाहिए या पैसे पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। बट अगर पैसे पे आपका ध्यान पहले है तो इसका मतलब ये है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपकी बिल्कुल भी कोई रुचि है नहीं। आप सिर्फ पैसे की वजह से वहाँ पर पहले आए हैं, तो वो काम आपके लिए एक बोझ बन जाएगा। उस बोझ को आप इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि अंत में, महीने के अंत में आपको एक मोटी रकम मिलने वाली है। उस दर्द को बर्दाश्त करने के अवज़ में आप उस दर्द को पहले, उस काम का क्योंकि वो काम तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जो काम आपको पसंद नहीं होता उसे करना तो पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो एक तरीके से झेलना हो जाता है। आप उस काम को झेल रहे हैं और उस काम को आप इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि महीने के अंत में आपको एक सैलरी का वादा किया गया है, एक मोटी सैलरी आपको मिलेगी। तो उसी मोटी सैलरी का लालच है जो आप उसे महीने भर झेलते हैं, और उसी का नतीजा है कि आपको हाइपरटेंशन होती है, आपको ब्लड प्रेशर होता है, आपको डायबिटीज़ हो जाती है। तो कृष्ण यहाँ पर पहली चीज़ तो कह रहे हैं कि एक योगी कृष्ण की नज़र में कौन है? एक योगी या सन्यासी कृष्ण की नज़र में वो व्यक्ति है जो कर्म फल में अनासक्त होता है। अनासक्त का मतलब है जिसका कर्म फल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कर्म के आउटकम में उसका इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सही कर्म कर रहा है और सही कर्म का आउटकम सही आएगा ही आएगा, उसमें कोई बात नहीं है। जैसे एक बच्चा खेलने जाता है तो वो खेलना इसलिए नहीं जाता कि खेल के उसे मज़ा मिलेगा, नहीं, खेलने में ही मज़ा आता है। खेलने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि खेलने के बाद क्या होगा उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं जाता। तो अगर आप काम को, जिसे आज के टाइम में बोलते हैं पैशन, अगर आपका काम ही आपका पैशन है, आप अपने काम को इतना डूब के कर पाते हैं, आप अपने काम में इतना खो जाते हैं कि आपको समय का पता नहीं चलता। कोई और आपको याद दिलाता है कि खाना खा लो, समय बहुत हो गया है, घर जाने का समय हो गया है, तब कहा जाएगा कि आप
एक योगी की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक सन्यासी की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आप काम में इतना डूब चुके हैं कि आपको समय का भी पता नहीं रहता। एक और लक्षण ये भी है इस चीज़ का कि जो आदमी कर्म फल में आसक्त होता है उसे टाइम का बहुत पता चलता है। जो आदमी सैलरी में इंटरेस्टेड होता है, काम में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो महीने के दिन गिनता है बैठ के कि कब आखिरी तारीख आएगी और मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, कब आखिरी तारीख आएगी और मुझे मेरी सैलरी मिलेगी। तो ऐसे आदमी को महीना बहुत लंबा लगता है। लेकिन ऐसा आदमी जो काम को डूब के करता है उसे समय का पता नहीं चलता, समय उसके लिए जैसे है ही नहीं, खो जाता है पूरी तरीके से। तो सैलरी तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी ना, उसकी सैलरी पर ध्यान लगाने की उसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसी के लिए है। और हो सकता है प्रमोशन भी जल्दी मिल जाए क्योंकि वो सैलरी को छोड़ के उस काम को इतने लगन से कर रहा है, इतने डूब के कर रहा है कि कोई उसे इग्नोर कर ही नहीं पाएगा। हाँ, ऑब्वियस हो सकता है कि किसी ऑफिस में पॉलिटिक्स ज़्यादा हो, मैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऐसे आदमी को बहुत दिनों तक इग्नोर नहीं कर सकता। एक अच्छे वर्क एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड नहीं रह सकता, लोगों का उसकी तरफ ध्यान जाएगा ही जाएगा कि ये आदमी किस तरह से काम करता है, कि इसे समय का भी ध्यान नहीं रहता। और आप कुछ अपने पास ऐसे लोगों को जानते भी होंगे, ऐसे एक दो लोगों को आप जानते भी होंगे जो काम करते वक्त बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि क्या समय हुआ है, दिन हुई है कि रात हुई है, लंच हो गया है कि नहीं हुआ है। दूसरे लोग उन्हें आके याद दिलाते हैं कि लंच हो चुका है, चलो लंच करने चलते हैं। तो कृष्ण पहला तो गुण बताते हैं कि कर्म फल में आसक्ति नहीं होती एक सन्यासी की, एक योगी की। और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करता है। ड्यूटीज़ का मतलब क्या है या कर्तव्य का मतलब क्या है? एक तरीके से तो वही है जो मैंने यहाँ पर बात की कि जो अपने कर्म में डूब जाए, अपने कर्तव्य को जो करने लायक है, कर्तव्य कहते हैं उसे जो करने लायक है, जो करना ज़रूरी है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ज़्यादातर लोग इसे करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। ज़्यादातर लोग कर्तव्य को पूरा करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है। आपने लोगों को सुना होगा कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है या ये काम पसंद नहीं है, भले वो कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो। जैसे एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है लेकिन ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज इग्नोर करते हैं। हेल्दी खाना ज़रूरी है लेकिन ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। पढ़ाई करना ज़रूरी है लेकिन ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। तो जो आदमी उन सभी काम को करने के लिए तैयार रहता है जो कि ज़रूरी हैं, ना कि जो उसे पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि जो काम करना ज़रूरी है वो आपको पसंद भी हो, लेकिन कृष्ण ऐसे आदमी को योगी कहते हैं जो कर्म को इम्पोर्टेंस देता है, भले ही वो उसे पसंद है या नहीं है। अगर वो करना ज़रूरी है और वो उसे कर रहा है तो ऐसे इंसान को कृष्ण कहते हैं कि ये आदमी सन्यासी है, ये आदमी योगी है। और ऐसे ही व्यक्ति को, ऐसे ही कर्म को कहते हैं कर्तव्य, जो करना ज़रूरी है भले ही वो आपको पसंद हो या ना हो। ये कृष्ण ने पहचान बताई है सन्यासी या योगी की। दो बहुत सीधी सीधी पहचान कृष्ण यहाँ पर बताते हैं सन्यासी और योगी की। पहली चीज़ तो ऐसा आदमी कर्म में इंटरेस्टेड होता है, ना कि कर्म फल में। दूसरी चीज़ मैं जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से, ऐसे आदमी को समय का पता नहीं चलता, वो डूब जाता है क्योंकि अपने काम में ही वो इतना मशगूल, इतना डूब जाता है कि उसे समय का पता नहीं चलता। और तीसरी चीज़, वो हर उस काम को करने के लिए तैयार रहता है जो कि ज़रूरी है, भले ही उसे वो काम पसंद हो या ना हो। ऐसा काम जो समय की मांग है, जो टाइम के रिक्वायर्ड है, भले वो पसंद हो या ना हो। ऐसा आदमी का मन नहीं करेगा कि आज मूड नहीं है एक्सरसाइज करने का, लेकिन वो फिर भी खींचतान करके अपने आप को लेके जाएगा कि पता चला आज मूड नहीं किया तो कल भी नहीं करेगा, कल भी फिर मन करेगा कि टाल दें। तो क्या करें? एक काम करते हैं, खींच के ले चलते हैं, बॉडी को खींच के ले चलते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, इससे मेहनत करवाते हैं। तो कृष्ण की नज़र में ऐसा आदमी योगी नहीं है जो घर छोड़कर चला गया है, जिसने भगवा वस्त्र पहन लिए हैं, जो सिर्फ अपनी बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न करने में लगा हुआ है। कृष्ण के हिसाब से, और कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, योगियों का ईश्वर, योगेश्वर कृष्ण।
और कृष्ण ने कभी इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं की जो योग के नाम पे कराई जाती है। कृष्ण कभी भगवा वस्त्र पहनकर घर छोड़कर नहीं गए। वो राजा थे, जितनी लग्जूरियस लाइफ हो सकती है उन्होंने जी, जितनी भव्य लाइफ हो सकती है उन्होंने जी। उनके पास एक बड़ा साम्राज्य था, धन दौलत थी, ढेर सारी पत्नियां थीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ढेर सारी शादियां कर लो जाके, बट एक भरा पूरा परिवार था। कहने का मतलब उन्होंने लाइफ के हर उस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया जो लाइफ उनके सामने ऑफर कर सकती थी। वो किसी भी चीज़ को छोड़कर भागे नहीं। और कृष्ण अपना ही एग्जाम्पल एक तरीके से यहाँ पर रख रहे हैं कि ऐसा आदमी जो लाइफ को छोड़कर भागता नहीं है, लाइफ के हर एस्पेक्ट का सामना करने के लिए तैयार रहता है, ऐसे आदमी को कृष्ण कहते हैं योगी। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। मैं चलता हूं, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।